एक बात याद आ रही है कि जब मैंने परमेश्वर की सेवा में आया था और जब परमेश्वर का कार्य करने लगा था, क्योंकि मैं पत्रकारिता को उस समय कर रहा था, लेकिन जब परमेश्वर का सेवा करने लगा तो हमें याद है कि एक पत्रकार जो दलित ही पत्रकार कहिए, उसने मेरे ऊपर कटाक्ष किया था जब मैंने एक फ़ोटो डाला था तो, और उसने कहा था कि आपसे यही उम्मीद है। हमें बहुत तुच्छ समझा था, परमेश्वर की सेवा को बहुत तुच्छ जाना था। आज परमेश्वर की महिमा है कि मेरे जैसा एक अदना सा व्यक्ति जिसकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, और फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं। अभी नागालैंड से कोलकाता आए हैं, कोलकाता से हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट से या पटना के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। आप तो ऐसे फ़्लाइट में कई बार सफ़र कर चुके हैं, फ़्लाइट का अनुभव आपको है भी। खास करके जिस कार्य के लिए गए परमेश्वर के कार्य करने के लिए, आज जो फ़्लाइट से सफ़र कर रहे हैं, एक ड्रीम था हम लोग जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए कि फ़्लाइट में कैसे लोग उड़ते हैं, क्योंकि बहुत महंगा टिकट होता है। आज परमेश्वर की कृपा है कि उनकी सेवा में जब हम लोगों ने इस्तेमाल होना शुरू किया तो यह सौभाग्य मिला है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? ज़रूर है कि हम जब भी समर्पित होकर के कार्य करते हैं तो परमेश्वर ब्लेसिंग करते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, तो हमारे सब लोगों के लिए है, सभी मनुष्यों के लिए। जो श्रोता सुन रहे हैं इसके माध्यम से, तो तमाम लोग के लिए भी है कि आइए, इससे ये छोटी सी बातें हैं लेकिन इससे बड़ी बड़ी बातें के कारवां में हम लोग सम्मिलित हो और जीवन का सही में आनंद। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब मैंने परमेश्वर की सेवा में आया था और जब परमेश्वर का कार्य करने लगा था, क्योंकि मैं पत्रकारिता को उस समय कर रहा था, लेकिन जब परमेश्वर का सेवा करने लगा तो हमें याद है कि एक पत्रकार जो दलित ही पत्रकार कहिए, उसने मेरे ऊपर कटाक्ष किया था जब मैंने एक फ़ोटो डाला था तो, और उसने कहा था कि आपसे यही उम्मीद है। हमें बहुत तुच्छ समझा था, परमेश्वर की सेवा को बहुत तुच्छ जाना था। आज परमेश्वर की महिमा है कि मेरे जैसा एक अदना सा व्यक्ति जिसकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, और फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं। अभी नागालैंड से कोलकाता आए हैं, कोलकाता से हम लोग पटना जा रहे हैं, है ना। और फिर जैसा कि आपको भी मालूम है कि अगले वर्ष में हम लोगों को अमेरिका भी जाना है, ब्रिटेन का भी सफ़र तय करना है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को आदमी को आइडेंटिफाई करना चाहिए। परमेश्वर को जो कमतर आंकता है उसके लिए मुझे लगता है कि यह बेहतर जवाब है। नहीं, ये हम उन लोगों को साझेदार बनाना चाहेंगे क्योंकि जानकारी की अभाव है। अब जिस स्वाद को चखे नहीं है उसको कुछ भी बोल सकते हैं, मीठा खट्टा तीखा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब इस चीज़ का स्वाद वो लेंगे तब अनुभूति होगी कि टेस्ट कैसा है। तो उनकी गलती नहीं है, उनकी जानकारी का अभाव, जो कर सकते हैं, जिनके बारे में, जिनके परिप्रेक्ष्य में आप बातें कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी व्यक्तित्व हैं या वैसे और भी लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे वैसे लोग हैं जो अभी भी उस टेस्ट से अभी महरूम हैं। तो उन लोगों का भी स्वागत है कि इस कारवां में मुहिम में आगे बढ़े। और आपने जो एब्रोड का भी नाम ले लिया संयोग से, ठीक है, लेकिन इंडिया के और भी बहुत सारे पार्ट में जो स्कूल बना हुआ है हम लोगों का, उसमें भी हम लोग पहुँच रहे हैं। ये सब आप अपने बड़े बॉक्स को ऊपर वाले ओवरहेड है कि मेरा पहले से भी अनुभव रहा है। और जरूर है कि आप बाद में आए, लेकिन ये अनुभव मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा करने वाले को कमतर आंकते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि क्या उनको इस प्रकार से परमेश्वर के काम करने वाले को कमतर आंकना चाहिए? अज्ञानता का भाव है, अज्ञानता का भाव, ज्ञान की कमी है, या फिर उसको अपने आप में ईगो कह सकते हैं कि उसके अंदर में ईगो है जिसकी वजह से इस प्रकार से किसी के ऊपर कटाक्ष करते हैं। ये सत्य बात है। देखिए, हम परमेश्वर के काम करते हैं तो परमेश्वर हमें ये नहीं कहा है कि तो अपने आप को बड़ा बना। परमेश्वर ने कहा जो अपने आप को छोटा करेगा उससे बड़ा किया जाएगा। हम अपने आप को छोटा बना करें, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर उस भाई को भी आशीषित करे, परमेश्वर उस भाई को भी ब्लेसिंग दे, क्योंकि परमेश्वर हर किसी को प्रेम करता है ना। तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि उसके जीवन में परमेश्वर नहीं,
और इस कारण से वो इस प्रकार के शब्द को बोल करके या कमेंट करके कटा चुके हैं। आज मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं जो परमेश्वर का कार्य कर रहा हूँ, वह परमेश्वर इसके बदले में हमारे जीवन में जो दिया है वो अविश्वसनीय है, वो विश्वास से परे। एक खुशहाल जीवन से लेकर के जीवन की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करने का जो अवसर प्रदान किया, हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे जो परमेश्वर की सेवा में हैं? और भी अपना योगदान बेहतर से दे, और उनकी महिमा से महरूम कोई नहीं है। समय सबका निर्धारित है और किस समय किसको कहाँ ले जाएंगे, ये सब तो बहुत तुच्छ बातें हैं। पता नहीं किसको कहाँ किस समय पहुँचा दें, ये हम लोग को कल्पनाओं के परे है। तो बहुत बेहतर है कि जो कार्य को कर रहे हैं और प्रेम से देखें जरूर, लेकिन उसके लिए कार्य भी करें, अब बने रहें कस के जोश जुनून के साथ, जैसे कि आप भी कर रहे हैं और इसका स्वाद को चख रहे हैं, अनुभूति पा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ और मैं मुझे तो खैर ये प्रतीति ही नहीं होता है। मैं तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मुझे परमेश्वर इस प्रकार से बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा। हमसे बहुत बड़े बड़े पास्टर हैं जो सेवा में है, बहुत पहले से बड़े पुराने लोग। मेरा आया हुआ तो आप जान ही रहे कि बहुत कम समय है, बहुत कम अवधि में, और इस कम समय में भी परमेश्वर ने जिस स्थान पर लाया, जिस मुकाम पर लाया, तो मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर के प्रति जो वफादारी और ईमानदारी से उसका काम करता हूँ, शायद उसी का ये पारितोषिक है, उसी का ये इनाम है। ये बहुत ब्लेसिंग है प्रभु का, और आपका और भी ब्लेसिंग है, जो कि वीडियो में बहुत सारी बातों को करना उचित नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है जो आपके साथ में प्रभु कर रहे हैं। अब आप जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। प्रभु और आपको आशीष करे और चलता। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से परमेश्वर के नाम में आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, खासकर हमारे जो भी मसीही भाई जो परमेश्वर की सेवा में हैं, मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूँ, परमेश्वर की सेवा ईमानदारी और वफादारी से निश्चित तौर पर परमेश्वर आपका ख्याल करता है। हर दम हर पल आपके बारे में वो सोचता है। आप कभी भी अकेले नहीं, परमेश्वर संग और साथ आपका है। आपको कहाँ से कहाँ उठा करके ले जाएगा। आपको अर्श से फर्श पर, क्या बोलते हैं, अच्छा, फर्श से अर्श पर तक का सफ़र कराने वाला वही है। हम जैसे आदमी जो कि कितने बताते अपने आप को मैं उस योग्य और उस काबिल नहीं समझता था, लेकिन आज परमेश्वर की प्रेरणा है, परमेश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह कि यहाँ तक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारा ये मैसेज है कि जो लोग परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए और परमेश्वर में बने रहिए। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।